coordinator, great PR. He's having a public relation with all the people, keeping moving the tournament in a beautiful diplomatic way. Lot of respect to the honorable guests, lot of respect to the honorable sponsors, lot of respect to the honorable people, committee members, keeping the coordination and discussing lot of things with Ravi Patil, discussing lot of things with Ravikant Chavan, our DCCI secretary, who brought this tournament in a different way, covering lot of obstacles. And today what we are seeing for the international role as far as our differently able Cricket Council of India is concerned, all the credit goes to Ravikant Chavan, and he is the person. So on behalf of Ravikant Chavan, I am giving all the best to Gujarat, all the best to Mumbai for the grand finale. पहले ओवर आसिफ लेके आते हुए अच्छी गेंद मिडिल स्टंप पे आते हुए, देखिए कैलाश पटेल मेरे साथ है, बहुत ही मेरे फेवरेट कमेंटेटर है कैलाश, तुकाराम भी यहाँ पे उपस्थित है एज अ टीम, क्योंकि मेरे और हरीश पांड्या हम ज़्यादा प्यार करते थे कैलाश के, क्योंकि वो एक पोटेंशियल, वो एक टैलेंट जब हम बच्चों में देखते हैं, क्योंकि नाना सोपारा को बिलोंग करते हैं, क्रिकेट को बड़े पैमाने में पसंद करते थे। मेरे साथ चेंबूर में भी उन्होंने घाटला में एक अच्छी कॉमेंट्री की थी। पालघर के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ाना हमारा धर्म है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन ये अपील हुआ, लाउड अपील। द क्वेश्चन इज any delivery leaving the leg stump coming on the stump, there will be LBW, that is a question mark. कोई भी गेंद लेग स्टम्प के बाहर से अगर आती है ऑन द पैड और अपील किया जाता है तो अंपायर वाघमारे हो या केदार हो देंगे नहीं एज पर द लॉ ऑफ क्रिकेट, और वही यहाँ पे नकारते हुए उस LBW को। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है दोनों ही हमारे एमसी के अंपायर्स ने। वापस एक बार ऑन द टोस अपील, इस बार वो मिडिल स्टंप से गए, पिछले बार आउटसाइड द लेग स्टंप से गए थे, इस बार मिडिल स्टंप से गए, गेंद को लेके गए लेकिन लेग बाय करार दिया। डायरेक्शन फैक्टर था आउटसाइड द लेग स्टंप का। तो बहुत ही अच्छी अंपायरिंग। जहां तक प्रशांत बाबू साहब केदार का सवाल है और अमित विलास वाघमारे, उपेंद्र पंडित जैसे गोल्ड मेडलिस्ट अंपायर के माध्यम से बने हुए ये अंपायर्स बहुत ही टफ है, फिजिकली मेंटली सिचुएशन को जानते हैं, सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और एक एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस इस क्लोज मोमेंट पे अंपायरिंग के माध्यम से। दो अपील हुआ लेग बिफोर का। अगली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार ऑफवर्ड मिडिल स्टंप से लेके गए। बॉलर कौन है? आशिक जसवार इंडिया खेल चुके हैं, ब्यूटीफुल बॉलिंग फ्रॉम हिम। आशिक जसवार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, उन्होंने जब इस टूर्नामेंट में पहली गेंद डाली थी तभी मैंने कहा था ये जेरोक्स कॉपी है अजित आगरकर के। अजित आगरकर ने अपने करियर के रणजी करंडक के जब पहले ओवर डाले थे, 3 विकेट लिए थे, मैं कमेंट्री कर रहा था प्रसार भारती के लिए। वैसा ही स्टाइल है, ग्रीप, रनवे, रिलीज ऑफ द डिलीवरी और फॉलो थ्रू। ये देखिए गेंद अभी मिडिल और लेग स्टंप के बीच में रखा उन्होंने। तो ये उनकी खासियत है, कभी ऑन द लेग स्टंप, कभी मिडिल और लेग स्टंप के बीच में, कभी मिडिल और ऑफ स्टंप के बीच में। तो ये लाइन का जो बदलाव है ये आसान से आता नहीं है, आपके बहुत बड़े पैमाने में इसका कोचिंग सीखना पड़ता है कोच से। और लोहार ने जैसे बताया बहुत सारी बातें बच्चे सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता और जाके बनते एक डायमंड और एक हीरा बनते। वही कुछ गेंदबाजी कुछ बॉलों में दिखाते हुए जसवार। इस बार चेंज ऑफ पेस ऑन द पैड लगा, 3 बार LBW को अपील हुआ। एक आउटसाइड द लेग स्टंप, उसके बाद डायरेक्शन लेग स्टंप के बाहर था। इस बार भी आप देख सकते हैं लेग स्टंप के बाहर था, मिडिल और लेग स्टंप के बीच में गेंद थी। बेहतरीन गेंदबाजी अपने पूरे एक्सपीरियंस को इस ग्रैंड फिनाले में गुजरात के माध्यम से दिखाते हुए यहाँ पे आशिक जसवार जैसे इंटरव्यू में कहा था वहाँ पे सरफराज पठान ने कि हमारे पास अच्छी गेंदबाजी है सर, अगर अच्छा स्कोर बनता है तो यकीनन हम उससे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति, गुजरात का रन था 1, यहाँ पे जहाँ तक सवाल है मुंबई का उनका रन है 2। तो आप देख सकते हैं 2 रन यहाँ पे बनते हुए। तुकाराम आपका कमेंट। बिल्कुल, और सर हमेशा जैसे देखा गया है ना, फाइनल का एक अलग दबाव होता है, अलग प्रेशर होता है।
हालांकि लीग स्टेज में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है मुंबई ने, लेकिन ये फाइनल मुकाबला है, इसका अलग महत्व होता है, अलग दबाव होता है। शायद इस बार गुजरात ने अच्छी शुरुआत की, आखिरी गेंद जहाँ अपील हुई थी, लेकिन आगे जाके शायद लेग स्टंप को छोड़ के जाती, जैसे हिट नहीं हो पाती थी, उसी वजह से अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। एक तरफ प्रसाद चौहान है जिनकी एक अच्छी इनिंग हमने कल देखी थी, दूसरी तरफ रोहन भोईर, इनके बारे में कहा जाता है स्टार्ट तो मिलता है लेकिन बड़ी इनिंग नहीं आती। ये मौका है उनके लिए, रोहन भोईर के लिए ये मौका है फाइनल में वो इनिंग खेलने का। तो स्ट्राइक पे प्रसाद चौहान, मिडन ओवर था पिछले ओवर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जसवार ने। इस बार गेंद को कलाई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड में टर्न किया, 2 रन का इजाफा और 2 रन से ये स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। देखिए जब भी मैच का जो स्कोर है वो कम होता है तो मेरे ख्याल से तुकाराम और कैलाश मेरे से सहमत रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हम जो दर्जा कहते हैं ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो इन्वेस्टमेंट कम है तो हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा। वही गेंदबाजी यहाँ पे गुजरात करते हुए, गुजरात की वो ताकत है, गेंदबाजी उनकी ताकत है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बैटिंग उनकी ताकत नहीं है, लेकिन गेंदबाजी ज़्यादा ताकत है उनकी। वही गेंदबाजी हम देखते हुए पहले ओवर में 2 रन आते हुए और इस ओवर में 2 रन आते हुए स्कोर बनता हुआ 4। इस बार गेंद गिरने के बाद ज्यादा 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 बाहर जाती है, वाइड करा दिया अमित बागमारे ने। गुड जॉब फ्रॉम बोथ द अंपायर्स, गुड फ्रेंड्स। लॉट ऑफ डिस्कशन, कल हम ट्रेन में जाते हुए भी यही डिस्कशन कर रहे थे और आज सुबह उपेंद्र का फोन आने के बाद, क्योंकि हर अंपायर, अच्छे कमेंटेटर, अच्छे अंपायर, अच्छे स्कोरर की काम यही होता है कि हम इस क्रिकेट के भगवान को, जिसे हम महादेव कहते हैं, नटराज कहते हैं, उसके लिए हम अच्छा सेवा कैसा करें, डेडिकेटिव सेवा कैसा करें, कैसा अच्छी तरह से गेम को प्रमोट करें, डेवलप करें, ये एक उद्देश्य होता है। परमार, ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी है, गेंदबाजी करते सीएन की तरफ से। अच्छा, उन्हें मालूम है कि हमने 25 से 30 रन कम बनाए हैं, 129 का टारगेट है, 30 रन कम बने हैं। 20 ओवर का मैच था, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके विकेट जल्दी गए थे। अगर मुंबई देखे तो मुंबई ने पहले 7-8 ओवर बहुत टाइट किए थे उन्होंने। इस बार गेंद को थोड़ा सा बाहर रखा और बेहतरीन ऑफ वॉली करके क्लासिक क्रिकेट का यहां पे टेक्निकली ड्राइव दिखाते हुए कवर की तरफ, ये बाउंड्री। डीजे सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना के होठों पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल ने। थैंक यू। थोड़ा सा इंतजार किया, गेंद को अपने तरफ आने दिया और परफेक्ट पोजीशन में थे, बैकफुट पे गए, स्क्वायर ऑफ द विकेट कहना चाहते थे ड्राइव, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़े से दूर थे, लेकिन एक ठीक था, एक खिलाड़ी था कवर पॉइंट पे, एक था एक्स्ट्रा कवर पे, उसके बीच का जो फासला है ना उसको चीरती हुई है ये शानदार, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है यहाँ प्रसाद चौहान ने। अगली गेंद ऑन द लेग स्टंप, जगह बनाई, गेंद को ऑन साइड में उठा दिया है, पुल कर दिया है और गेंद जारी। देखिए प्रसाद को एक बार अगर उनको जगह मिल गया, एक बाउंड्री अगर प्रसाद की चली जाती है, क्योंकि आप देखिए रविंद्र संते ने पिछले सेमीफाइनल से एक अलग गेम स्ट्रेटेजी यूज करते हुए प्रसाद को जल्दी भेजा। वो जानते हैं कि प्रसाद का पोटेंशियल कैपेसिटी क्या है, वो ताकत उन्होंने दी और प्रसाद ने पिछले सेमीफाइनल में, तुकाराम हमें भूलना नहीं चाहिए, उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिया था। बिल्कुल, और हमेशा ऐसे कहा जाता है कि इंडियन प्लेयर पैरों पे अच्छा खेलते, आप पैर पकड़ने की कोशिश की और गेंद बाउंड लाइन की सैर करने चली गई। अगली गेंद, इस बार प्रसाद का डिफेंस देखिए कितने अच्छी तरह से गेंद के लाइन में आते हुए बैट और पैड लाइन में लाया, गेंद को अच्छी तरह से गेंद को रोकते हुए गेंद को प्लेस किया, वहां पे फील्डर आशीष जायसवाल बेहतरीन ऑलराउंडर है। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है गुजरात में जिन्होंने दिल जीता है और बहुत ही अच्छे मेहनत करे, पूरी शुभकामनाएं है बालासुब्रमण्यम अय्यर का आपके साथ, मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में राजू मिश्रा हो, जसवार हो, हमारे आदिल हो, सब ब्यूटीफुल प्लेयर्स आगे आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस बार बैकफुट में गेंद को कट किया, गेंद जाती हुई गली की तरफ जबते अब वहां पे फील्डर बहुत ही अच्छे फील्डिंग करते हुए, हमारे फेवरेट फील्डर, सबसे अच्छे फील्डर गुजरात के स्ट्रॉन्ग फील्डर राजू मिश्रा। हम जब कमेंट्री स्टार्टिंग में तुकाराम मांगेला करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 45 साल पहले, हमारे जो सीनियर्स थे उसमें प्रदीप सामंत, विनोद दोषी,
हरीश मिश्रा, सप्तऋषि अय्यर, एस किशोर, ये हमारे सीनियर थे जिनको देख के हमने पहले बार एशिया की सबसे बड़ा टूर्नामेंट लिबर्टी गार्डन में की थी उनके साथ, बाबा रॉड्रिक्स के लिए, सुनील कोहली के लिए। तो स्कोर बनता हुआ ये बताता हूँ आपको, 13 रन, 13 फॉर नो लॉस आफ्टर 2 ओवर्स। और आपको बता दूं अभी भी 116 रन की ज़रूरत है। 108 गेंदों में आस्किंग रन रेट है 6.44। रामू चौहान खेल रहे 9 गेंदों में 10 के ऊपर। रोहन भोईर लोकल बॉय, उनको अभी भी खाता खोलना है। आशिक जसवार, ओ गेंद गुडलिंग से आई, बैकफुट में रुके, गेंद को खेलने की कोशिश। आदिल, राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया, 16 साल का लड़का है ये, बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा सुंदर भविष्य उनके सामने। हिंदुस्तान का तिरंगा का झंडा उनके सामने है। देखना है ये झंडे को कितना रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदुस्तान का नाम कैसा रोशन करते हैं और मुंबई का नाम कैसा रोशन करते हैं, इसके ऊपर ध्यान जरूर रखा जाएगा। नौशाद शेख, आदिल, विहारी, सम ऑफ द यंगस्टर्स वो प्लेइंग समथिंग डिफरेंट क्रिकेट फॉर एसोसिएशन। इस बार गेंद मिडिल और लेग स्टंप के बीच में रही, गेंद को ऑन साइड में टर्न करते हुए गेंद जाती हुई वहां पे पहले अटेम्प्ट में गेंद को उठा नहीं पाए दीप मेहता। तो बहुत सारे हमारे मेहमान, राष्ट्रीय स्थानिक संस्था पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। सचिव हमारे महाराष्ट्र राज्य के जनार्दन पाटिल, इनका आगमन हो चुका है, हार्दिक स्वागत है। शिल्पा सावंत हमारे राष्ट्रीय स्थानिक संस्था के जनसंपर्क महाराष्ट्र राज्य सचिवालय, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हरिश्चंद्र बद्रीनाथ राठौड़ हमारे राष्ट्रीय स्थानिक संस्था के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष है, उनका भी। तो हरिश्चंद्र जी, शिल्पा जी, जनार्दन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 में। और इसके अलावा जिन्होंने एक हीरा दिया ऐसे हमारे रवि पाटिल के पिताश्री नारायण पाटिल, इनका भी आगमन होता हुआ। प्रभाकर ओगे, इनका भी अपील होता हुआ। माजी उपसरपंच प्रभाकर ओगे, कोपरी से बिलोंग करते हैं रवि पाटिल, उनका भी आगमन होता हुआ। कल्पेश पाटिल, इनका आगमन होता हुआ। और रवि पाटिल के पिताजी नारायण पाटिल भी आते हुए, मनोहर पाटिल, इनका भी आगमन होता हुआ। ये सभी जो मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, उनका पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 में बहुत 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 स्वागत है। सुस्वागतम, सुस्वागतम। देखिए, मैं पहले दिन से नाम जब मैं रवि का पुकार रहा हूं तब मैं कह रहा हूं रविंद्र नारायण सीता पाटिल, पिताजी और मदर दोनों का भी नाम ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस बेटे ने 8 साल देश को रिप्रेजेंट किया। इस बेटे ने इंडिया का हेड कोच करके 5 साल काम किया, सेलेक्टर करके 4 साल काम किया, अभी इंडिया के हेड कोच है। और इस टूर्नामेंट को इस पालघर के इस मैदान पे लाने वाले रवि पाटिल है। आप देख सकते हैं सभी हमारे मेहमान आते हुए स्टेज की तरफ, सभी का स्वागत है। ये नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल का मैदान, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई थोड़ी सी, अजीत आगरकर और रॉजर बिन्नी दोनों का मिश्रण है। आशिक जसवार कभी कभी बिन्नी टाइप डालते हैं, कभी कभी आगरकर टाइप डालते हैं गेंद। आप देख सकते हैं 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन बनते हुए। और जहां तक सवाल है, आपको बता दूं अभी भी मुंबई को 114 रन की जरूरत है 102 रनों में। आस्किंग रन रेट है 6.71। आपको बता दूं रोहन भोईर लोकल बॉय हमारे 1 के ऊपर खेलते हुए, रामू चौहान खेलते हुए 11 के ऊपर। 15 रन, 15 फॉर नो लॉस। मुंबई ठसन क्रिकेट, मुंबई खुन्नस क्रिकेट। देखिए, हमें एक बात भूलना नहीं चाहिए, मुंबई ने 41 बार रणजी करंडक को उठाया है। और इसी मुंबई ने पॉली उमरीगर सर हो, बापू नाटकर्णी हो, माधव मंत्री हो, बहुत सारे प्लेयर्स, विक्रमादित्य सुनील गावस्कर हो, अजित वाडेकर हो, दिलीप बेंगसरकर हो, रवि शास्त्री हो, बहुत सारे प्लेयर्स आप देखेंगे तो पृथ्वी शा तक
इतने सारे प्लेयर्स मुंबई ने दिए हैं हिंदुस्तान को। एक ज़माना ऐसा था, सहमत होंगे हमारे सभी मेहमान मेरे साथ, कि 7 से 8 प्लेयर हिंदुस्तान के मुंबई के होते थे। नो डाउट अभी सभी जोन, सभी स्टेट क्रिकेट डेवलप हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बीसीसीआई का फंड्स, ग्राउंड फैसिलिटीज सब बढ़ते हुए सभी जो स्टेट्स है अभी अच्छे अच्छे प्लेयर देते हुए। सभी मेहमानों का स्वागत है। आपने आपका कीमती वक्त आपने इन बच्चों के लिए यहाँ पे इस पीडी वेस्ट जोन के लिए निकाला, उसके लिए हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका शाबाशी, आपका मोटिवेशन इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाएगा तिरंगा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस बार गेंद को ओवर पहुंचती रुक के बहुत अच्छे से कंट्रोलिंग स्ट्रोक खेला है इनसाइड आउट के स्टाइल में, और गेंद चली गई है 4 रन के लिए। डीजे पिया तू देखिए, पिछले बार प्रसाद चौहान ने बेहतरीन बैटिंग की थी, 33 गेंदों में 53 रन बनाए थे, उसमें 5 बाउंड्री था, 2 सिक्सर था, मैन ऑफ द मैच होने मिला था। उसी प्रसाद चौहान के माध्यम से क्रिकेट का जो दूसरा शब्द है सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, सी फॉर कंट्रोल, वो बॉटम हैंड का कंट्रोल उन्होंने दिखाया। वो जानते थे एग्जैक्टली फील्डर कहाँ है, अच्छी तरह से खेलते हुए अपने मुंबई के लिए। इस बार गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्टंप के गेंद को ऑन साइड में खींच के निकाला और गेंद को बेच दिया है। क्यों? क्योंकि फील्डर ऑन साइड में कम है, उसका पूरा इस्तेमाल करने की 6 ओवर का जो पावर प्ले है उसका इस्तेमाल करने की पूरा कोशिश यहां पे करते हुए, और जो रविंद्र संते ने स्ट्रैटेजी दिया है उसको इंप्लीमेंट करते हुए स्कोर को आगे भेज दिया है मैदान के ऊपर। आप देख सकते हैं 23 के ओवर। गुड शॉट फ्रॉम चौहान, प्लेइंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेट फ्रॉम सेमीफाइनल एंड फाइनल, लाइक ऑस्ट्रेलियन is playing a different type of cricket, using the standard, using the skills. इस बार गेंद रुक के गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में कंट्रोलिंग स्ट्रोक खेलते हुए स्टॉट मिड विकेट में। जैसा ऑस्ट्रेलिया अपना दर्जा को, अपने स्टैंडर्ड को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में बढ़ाती है, वैसे मुंबई के सचिन समान अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए, अपने चैलेंज को स्वीकारते हुए, अपने टीम के कैप्टन के विश्वास को सार्थक करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया 24 के ऊपर, जो कि आज की संख्या है, रविवार की संख्या है, गायत्री की संख्या है और हमारे गायत्री मंत्र की संख्या है जिसमें ये सब शब्द है, और ये 24 क्रमांक दिखता हुआ। तो नरेश चिल्लोर की ये गेंद ब्लॉक होल में थी, रुका, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, इंतजार किया, गेंद को अपने पास आने दिया, अपने बैट के फेस को खोलते हुए ऑन साइड में खेला वाइडिश मिड ऑन की तरफ, 1 रन चुरा लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 25 के ऊपर। थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स में शांतता रखेंगे तो और अच्छा हम कमेंट्री करेंगे, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स एक ऐसा होता है कि जो पीसफुल जगह होती है, जितना मुझे पीस मिलेगा उतना अच्छा कमेंट्री होगा। अंदर आती हुई गेंद, क्योंकि हमारे लिए भी कंसंट्रेशन पार्ट होता है, और उस कंसंट्रेशन पार्ट को बढ़ाते हुए हम यहाँ पे, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि नारंगी मेरा घर है, पालघर जिला मेरा घर है, और जब आप घर पे आते हो तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रवि ने जो विश्वास डाला है उसको हम सार्थक करने की कोशिश करें, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। रसिकांच्या माहितीसाठी रवीचे वडील नारायण पाटील सुद्धा आपल्या बरोबर या ठिकाणी आलेले आहेत। किती ओव्हर झाले? बेहतरीन माहौल, आज थोड़ा हवा नहीं आ रही, हवा कल बहुत आई थी। 26 रन 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 26 रन मुंबई बनाते हुए। जहाँ तक करंट रन रेट आपको बता दूं, मैदान के ऊपर 6.25 का उन्होंने रखा है। आस्किंग रन रेट अभी भी 6.44 है। अभी भी 96 बॉल में उन्हें 103 रन रविंद्र संते के मुंबई टीम को बनाने हैं मैदान के ऊपर। दोनों ही बैट्समैन और दोनों ही कैप्टन पठान और संते इसको सुनते होंगे, तो अभी भी मैच बैलेंस है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड फिनाली है। फाइनल एक ऐसा मैच होता है, हर एक टीम का कैप्टन चाहता है उस ट्रॉफी को मैं उठाऊं, और तुकाराम मांगेला और मैंने वही कोशिश की कि वो ट्रॉफी को, दोनों कैप्टन को बोला दोनों ट्रॉफी का कान को पकड़े ताकि आप अभी स्पर्श कर सके। और तुकाराम ने और एक बात रखी कि जब वो निकल रहे थे, एग्जिट कर रहे थे, सभी प्लेयर्स को कहा कि फाइनल की ट्रॉफी को स्पर्श करो आप। लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की, जब आपने कहा था ना दोनों कप्तान से कि भाई दोनों तरफ एक एक कप्तान आएंगे और उस ट्रॉफी को पकड़ेंगे, शायद किसी एक कप्तान ने उसको टाइट पकड़ा था, एक खींच रहा था कोई, तो वो कप्तान कौन था? उसका जवाब का था देंगे। या महाराष्ट्र का था? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। यस 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 मुंबई का था। यस।
तो ये एक प्यार होता है, एक इच्छा शक्ति, मराठीत आम्ही म्हणतो, ये इंग्लिश में कहते हैं व्हील पावर, वो होता हुआ कि भाई ये ट्रॉफी मैं लेना चाहता हूँ, मुझे मिलना चाहिए। जैसे गेंद गिरने के बाद गेंद को कट किया, शरीर बहुत दूर था गेंद से, फिर भी गेंद को डीप में भेजते हुए वहां पे फील्डर डीप में आप देख सकते हैं हरिशंकर हमारे कवर करते हुए। देखिए अभी तो पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, अभी तो बहुत सारे ओवर्स आने बाकी है। भूलिए मत, ये 15 ओवर का मैच नहीं है, 20 ओवर का मैच है, और इसीलिए ये T20 का मैच है। और 20 ओवर में यहाँ पे 129 रन का टारगेट यहाँ पे गुजरात ने मुंबई को दिया है। उसमें से स्कोर हम देख रहे हैं 27 रन आ चुके हैं। अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत सारे रन बनाने हैं, ये मुंबई अच्छी तरह से जानती है, और मुंबई के लिए ये आदत है, मुंबई जानते हैं ऐसे वक्त में कैसा खेलना चाहिए। क्रिकेट का जो आखिरी शब्द है टी, टेम्परमेंट, संयम, चिकाटी, सबूरी, श्रद्धा, जो साई बाबा के वर्ड्स है उसे यूज करना पड़ेगा। अच्छी गेंद अंदर लाने की कोशिश, दीप पटेल अलग किस्म के बॉलर है ये, मैं उनको देखता हूं तो हमारे अजित पुत्रन का याद दिलाते हुए, अजित का स्टाइल वैसा ही था, थोड़ा अलग रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे पुराने बॉलर्स हैं जिन्होंने जिंदगी भर हमेशा याद रखते, दीपक शाह हो, अजित पुत्रन हो, सतीश शेट्टी हो, सम ऑफ द ग्रेट बॉलर्स टेनिस वर्ल्ड में उन्होंने अपनी जगह बनाई। देखिए गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ से गेंद को, लेकिन दिशा भटक गए, देखना पड़ेगा अंपायर के बाद गेंद जाती हुई वहां पे डीप की तरफ, जब तक कि गेंद कवर करते वहां पे 2 रन पूरा करते हुए, 2 रन पूरा किया उन्होंने दौड़ते हुए, लेकिन ये गेंद देखना है कि वाइड करार दिया है क्योंकि भटक गए। शॉर्ट ऑफ लेंथ अच्छा था लेकिन डायरेक्शन, कंक्लूशन ऑफ द बॉल, फिनिशिंग ऑफ द बॉल, उसको देखते हुए यहाँ पे अंपायर हमारे केदार ने उसे वाइड करार दिया, और वाइड मिलता हुआ 3 रन मिलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 30 रन के ऊपर। दीप पटेल देखिए क्रीज कॉर्नर से गेंद को डाला, ऑफ वॉली करते हुए एक्स्ट्रा कवर ड्राइव था, गुड फील्डिंग। आसिफ ब्यूटीफुल प्लेयर, इज अ कमिटमेंट प्लेयर, इज अ पैशनेट क्रिकेटर, हमेशा तैयार रहते हैं, अलर्ट रहते हैं बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए, फील्डिंग के लिए। सच ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिकेटर, बहुत कम ऐसे मिलते हैं क्रिकेटर। जसवार, आसिफ जसवार, ही प्लेड फॉर इंडिया। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, वापस एक बार भटक गए, गेंद ज्यादा बाहर निकालते, अच्छा डालते शॉर्ट ऑफ लेंथ, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरने के बाद वो गेंद की दिशा के ऊपर उनका जो कंट्रोल होना चाहिए वो कंट्रोल भटक जाते, उसके वजह से वो गेंद ज्यादा 2 वाइड आती हुई। हमने इस पूरे टूर्नामेंट में एक बार 4 वाइड भी देखा था एक ओवर में, हमें भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने मेरी जिंदगी में 49 ईयर्स में 18 वाइड भी एक ओवर में देखे थे, वो सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड था। मैं सोच रहा था कि आज पूरा दिन वाइड के लिए कॉमेंट्री करना पड़ेगा क्या, ऐसे गेंदबाजी हो रही थी उस टाइम पे। इस बार गेंद गिरने के बाद थोड़ी लेट आते हुए अपील हुआ है वहां पे, बेहतरीन कैच, छेड़ना नहीं चाहते थे और आदिल ने लास्ट मोमेंट में बेहतरीन कैच लेते हुए, और मुंबई का ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत थी यहां पे, और वहां पे आप देख सकते हैं पहला विकेट यहां पे गिरता हुआ। कहते हैं कि पहला विकेट गिरना बहुत जरूरी होता है, वो शुरुआत होनी जरूरी होती है, वही शुरुआत यहां पे दिखता हुआ मैदान के ऊपर। स्कोर आइए आपको वापस एक बार बता दूं, 129 का टारगेट है, 31 फॉर द लॉस ऑफ 1, 4.4 ओवर्स। रोहन बोयर खेल रहे थे, रोहन बोयर मैदान के ऊपर आप देख सकते 15 मिनट थे, 13 गेंदों को फेस किया, लेकिन 2 ही रन उन्होंने फेस किया और 2 ही रन बनाए, और 2 ही रन बनाते हुए आउट हुए। और रामू चौहान 22 के ऊपर खेल रहे 15 गेंदों में। जहां तक आसिफ जगवार है, उन्होंने अच्छे ओवर डाले, 2 ओवर 1 मेडन और 2 रन, और उसी का आप देख सकते हैं यहाँ पे दीप हमारे अच्छी गेंदबाजी करते हुए दीप पटेल ने वो गेंद को छेड़ने, यही लाइन दीप कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 बार वाइड गया उनका, वो लाइन आखिरी उनको मिला बराबर लेग स्टंप के ऊपर, और फाइनली क्यों लगाया था, उसी लिए लगा था। तो कराम आपका कमेंट्स? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अब तक क्या ये कैच देखिए, जैसे ये कैच लिया ना दीप ने, हर बार आपने खास करके आदिल ने, हर बार आदिल ने गेंदबाजी से दिल जीता है, लेकिन उसी दिल को दोबारा जीतने की कोशिश थी। क्या बढ़िया कैच था। काफी सारे कैच हमने देखे थे, जैसे एक उड़ता हुआ पंछी जैसे फ्लाइंग सेट जैसे देखा था पॉइंट के क्षेत्र में कुणाल फंसे, जिन्होंने अच्छा कैच लपका था, और ये थोड़ा सा ट्रैवल हो रही थी गेंद, लेग स्टंप की गेंद थी, पुल करना चाहते थे, ट्रैवल हो रही थी, और आखिरी वक्त पे क्या बढ़िया, एक बार देखिए
नहीं क्या बढ़िया स्ट्रोक। यकीनन यकीनन दुकान। एक बात मैं तारीफ काबिल यहाँ पे कहूँगा हमारे सरफराज पठान के लिए कि उन्होंने महाराष्ट्र के सामने जो वो परफॉर्मेंस दिखाया था वो तारीफ काबिल था, भूलना नहीं चाहिए। वही परफॉर्मेंस वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं मुंबई के सामने, क्योंकि दोनों ही टीम कड़क टीम है और वो जानते हैं दोनों का टेक्निक हो, दोनों का स्टैंडर्ड हो। दीप पटेल के अगली गेंद देखिए, लाइन कितना अच्छे ला रहे, साइड चेंज होने के बाद भी लेफ्ट हैंडर के ऑफ और मिड स्टंप पे रखा, गेंद को ऑफ फॉली करके ड्राइव करने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग। वहां पे एक सर्कल आसिफ थे, वहां पे एक सर्कल बनाए, देखिए वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया, गली में एक फील्डर है, पीछे एक आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर है, कवर में एक फील्डर है, मिड ऑफ में एक फील्डर है, और ये अच्छी तरह से यहाँ पे एक फील्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया है दीप के लिए। अगली गेंद बैकफुट में है, लेकिन वहां पे एक दीवार है और वो दीवार को तोड़ते हुए गेंद चली गई डीप में, जबकि गेंद को फील्ड करने की पूरी कोशिश हो रही है। गेंद चली गई डीप बाउंड्री की तरफ। जब तक कवर करते 2 रन पूरा करते हुए हमारे दोनों बैट्समैन, और 2 रन से यहां पे स्कोर को आगे बढ़ाया और ये स्कोर आगे जाता हुआ 33 के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर में 33 रन मुंबई बनाते हुए 129 को चेस कर रहे हैं। अभी भी 90 गेंदों में 96 रन की जरूरत है। आस्किंग रन रेट 6.4 और रामू चौहान खेल रहे 15 गेंदों में 22 के ऊपर। विक्रांत खिनी जो कि कैप्टन भी थे, भूलना नहीं चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के जब वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में, वो खेल रहे 2 गेंदों में 2 के ऊपर। दीप पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। तो हमारी वाणी को हम विश्रांति देते हैं। विश्रांति देने से पहले मैं रविंद्र नारायण सीता पाटिल, मेरे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे शिष्य रवि का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। तुकाराम का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महेश मांगेला, रमेश मांगेला, हमारे नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के सभी मेरे प्यारे दोस्त जो अच्छी तरह से मैदान को संभालते हैं, क्योंकि ये मैदान मेरा आत्मा है, ये मैदान मेरा बहुत ही प्यारा मैदान है। तो हमारे वाणी को विश्राम देता हूं। जब मैच स्टार्ट होगा आइए सुनते हैं तुकाराम मांगेला को। दोनों टीम को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कैलाश पाटिल आइए, मेरे बहुत ही प्यारे शिष्य, वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद बाल सर की आवाज़ आप सुन रहे थे पिछले 4 दशकों से, जिनके आवाज़ से काफ़ी सारे दर्शक दीवाने, ऐसी आवाज़ आपने सुनी थी। अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है हमारे साथ, और एक आवाज़ जिनकी आवाज़ अपने दूरदर्शन पे लाइव ऐसे ही डिजेबल क्रिकेट को जब हो रही थी दिल्ली में, तब आपने सुना था। कैलाश पाटिल हमसे जुड़ते हुए पहले कुछ 4-5 ओवर का खेल जो समाप्त हुआ है उसमें काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ हुई है जिसका विश्लेषण होगा। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी, पुल किया, पुल पावरफुल है और सक्सेसफुल है और सीधा लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर सिक्सर। यार बिना चैन कहां रे। थैंक यू। जिस फॉर्म में अब प्रसाद चौहान दिखाई दे रहे, देखिए पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, डैक करके मारा। और प्रसाद चौहान को देख के तो ऐसा लगता है कि भाई ये मारते कम और घसीटते ज्यादा है, जैसे रैक करके खेल रहे। इतनी अच्छी बल्लेबाजी प्रसाद चौहान दिखा रहे हैं। कैलाश पाटिल हमसे जुड़ते हुए काफी अहम मुकाबला है। मुंबई पीछा करी 129 129 रनों का और अब तक स्कोर पहुंचा है 39-39। फिर एक बार उसी तरह उसी दिशा में खेलने की कोशिश, इस बार आज थोड़ा सा जगह बदली थी। स्क्वायर लेग बॉन्ड लेंगे बाहर, पीछा तो किया, खिलाड़ी तो दौड़े, लेकिन गेंद लाने के लिए भाई गेंद बॉन्ड लेंगे बाहर। 4 रन। खूबसूरत लड़का मैं नौजवान, जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना। थैंक यू। जैसे गाना बज रहा है ना, घूम ले, थोड़ा सा गेंद घूमी थी लेकिन उसके साथ बल्ला भी घुमा है, और जैसे बल्ला घुमा दर्शक दीर्घा थोड़ा सा झूमा है। देखिए स्वीप किया था गेंद को, गेंद जा रही जब तक स्क्वायर लेग बाउंड लेंगे बाहर। 4 रन। रन जा पहुंचे 43 रन। टॉस टॉप डिलीवरी थी, ये तो लगातार तीसरा चौका है। 4-4-4। थोड़े से झुके थे, घुटने को थोड़े से झुके थे। 6-4 एंड अगेन 4। बल्ला कर दे हल्ला, हो उठा के बल्ला कर दे हल्ला, हे उठा के बल्ला कर दे हल्ला। और जो जानकारी बिल्कुल प्रसाद चौहान के बारे में हमको मिल रही कि जब बड़ा मुकाबला होता है ना, तब प्रसाद चौहान क्या चीजें सबको पता चलता है हर बार। जड़ में डाली हुई गेंद खेलना चाहते थे तब मिड ऑन के खिलाड़ी पहुंचेंगे, डायरेक्ट हिट का कोशिश।
एक रन आसानी से मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 48 रन। हालांकि जो जानकारी मिली, जो चौथा संस्करण था उसमें भी फाइनल के मुकाबले में एक अर्धशतक जड़ा था प्रसाद चौहान ने, और वही बल्लेबाजी अब दिखा। इस ओवर के बाद हम कैलाश पाटिल की तरफ चलेंगे, जिनकी आवाज अब सुनेंगे। 129 रनों का पीछा टीम कर रही मुंबई की टीम। हालांकि एक ब्रेक थ्रू मिला है गुजरात की टीम को, ब्रेक थ्रू मिला है। दीप पटेल ने वो विकेट लिया था, लेकिन उस विकेट में दीप पटेल से ज्यादा आदिल का रोल अहम था, जो कैच लिया गया था आदिल ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद तो देखा, परखा, जाने दिया। 6 ओवर का पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होते हुए 8 के औसत से रन बने। 48 रन यहां बने हैं और 81 रन बनाने हैं। कमेंट्री बॉक्स में हल्का सा बदल, हमारे साथ जुड़ते हुए कैलाश पाटिल। कैलाश, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, मैं कैलाश पाटिल आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस नारंगी के ऐतिहासिक मैदान पर। डिफरेंट एबल्ड की टूर्नामेंट यहाँ पर चलते हुए, और ख़ास करके यहाँ पर रवि पाटिल का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को खींच कर लेकर आया है। मैं कहूँगा बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट है, बेहतरीन मैदान है और लाजवाब यहाँ पर एटमॉस्फेयर देखने को मिलता हुआ। तो करा मंगेला, बिल्कुल आपने सही कहा। 48 रन पहले पावर प्ले में बने, 8 के औसत से 48 रन बने हैं। और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल वहाँ दूरदर्शन पे लाइव करते हुए इस डिजेबल क्रिकेट को नज़दीक से देखा है, लाइव कमेंट्री करते वक्त। और ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे 2017 का जिक्र हमने किया था, रविकांत चौहान इन्होंने की पहल, बीसीसीआई से मिला सपोर्ट, डीसीसीआई का रोल, डीसीए के लिए ये पूरी टूर्नामेंट और काफ़ी सारे लोगों की मेहनत ये रंग लाई है। जो वेस्ट जोन ये चैंपियनशिप चल रही है, पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप, और ये फाइनल का मुकाबला, और काफ़ी संख्या में दर्शक भी है। पिछले 3 दिनों में काफ़ी सारे दर्शक इस मैदान से जुड़े हैं। इस पूरी टूर्नामेंट को जैसे डीबीएन मीडिया के माध्यम से आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वहाँ से भी काफ़ी सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव, आदिल गेंदबाजी की बागडोर संभाले में, जिस आदिल ने पूरी इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी की है, लाइन एंड लेन के साथ अनुशासन वाली गेंदबाजी की है, हमेशा आके अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया है, विकेट चटकाए है। उस आदिल के ऊपर अब निगाह होगी, गेंदबाजी की बागडोर आदिल संभालेंगे। 49 रन बन चुके हैं, क्या बेहतरीन क्रिकेट है। और बिल्कुल अंतिम दिवस यहाँ पर इस टूर्नामेंट का चलता हुआ, फाइनल मुकाबला मुंबई और गुजरात के बीच में चलता हुआ। बाएं हाथ से पीछे हटे और फिर गैप को ढूंढने में कामयाब हुए बल्लेबाज। गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई चौके के लिए बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम ये महफिल। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ये बैक ऑफ द हैंड की डिलीवरी थी, पीछे के कट किए, थोड़ा सा फासला था। जो पॉइंट की खिलाड़ी और गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी था, उनके बीच का जो गैप था वो ढूंढने में कामयाब विक्रांत किनी, जिसके बारे में कहा था एक चैंपियनशिप जो इंग्लैंड में हुई थी, वहाँ के कप्तान थे उस टूर्नामेंट में, और आज वही भूमिका निभा रहे। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, बैक टू द बॉलर खेल गए, डॉट बॉल, बिंदी गेंदे आती हुई। स्कोर जा पहुंचा 53। बिल्कुल फ्रंट फुट पर आते हुए सम्मान दे दिया विक्रांत के ने, जिन्होंने विश्व कप को जीत लिया था इंग्लैंड में। वो विश्व कप और विश्व कप को बिल्कुल भारत ने जीत लिया था, और वाकई में विक्रांत केने को याद करना होगा। तो करा मंगेला, इसीलिए हमने उसी जिक्र का, जो सफल कप्तान है जिन्होंने एक बड़ी टूर्नामेंट जिताई है। आज शायद रोल बदला है, किरदार बदला है, लेकिन वो खेल वही है विक्रांत किनी का, वो जलवा वही है। थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। जब तक लॉन्ग लेग पे फील्ड कर पाते तब तक एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 55 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट यार। आखिरी गेंद इस ओवर की। उठाकर खेलना चाहते थे 38 के ऊपर से, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। आखिरकार 38 के बाहर गेंद निकलती हुई 1 रन आता हुआ। स्कोर हल्के से आगे बढ़ता हुए समय 56 पर 1 विकेट के नुकसान पर।
7 ओव्हर का खेळ या समाप्त हुए 56 56 मध्ये 7 षटकांचा खेळ संपलाय. धावा आहेत 10 फलकावरती, एक गडी बाद 56 आणि त्याच वेळेला मान्यवरांचं आगमन देखील व्यासपीठावरती झालंय. भाजपा दिव्यांग आघाडी कार्यालय महामंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय हर्षलजी साने यांचं देखील शुभागमन झालंय. त्यांच्या जोडीनं दिव्यांग क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि कार्यालय मंत्री भाजपा दिव्यांग आघाडी महाराष्ट्र सन्माननीय श्री अतुलजी प्रजापती यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचंही करूया आपण सहर्ष स्वागत. बिलकुल दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं. आणि पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये बऱ्याच जणांचा सपोर्ट आहे. बऱ्याच जणांना येऊन जी आपली प्रेझेंट हजेरी लावली आहे ना, त्याच्याने देखील नवा उत्साह नवी उम्मीद जागी झाली है. बिल्कुल आपका सभी का धन्यवाद अदा करेंगे. चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं. स्कोर 56 56 रन यहाँ बने हैं. गेंदबाजी में थोड़ी सा बदलाव होगा. इस गुजरात टीम के 2 ऐसे गेंदबाज हैं, सफल गेंदबाज. एक हमने आदिल के बारे में कहा, एक मुख्तार बिहारी है जो सफल गेंदबाज रहे हैं और उसका इस्तेमाल अब गुजरात कर रही है. पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, हल्के हाथों से खेला, 1 रन. स्कोर 57 57 रन. बिल्कुल तुकाराम मंगेला, भले यहाँ पर 129 रन है लेकिन ये आसान मुकाबला नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट एबल का ये मुकाबला है यहाँ पर मुंबई और गुजरात के बीच में चलता हुआ. 57 for loss of 1 wicket here. Prasad is playing on 39 while Vikrant is playing on 9 here. 72 रनों की अभी भी जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए. काफी समय था बल्लेबाज के पास स्ट्रोक को खेलने के लिए. 1 रन तो पूरा कर लिया है. एक ही रन खाते में जुड़ता हुआ उस 1 रन के साथ स्कोर हल्के से आगे बढ़ता हुआ 58 पर 58. और जिस तरह से बल्लेबाजी मुंबई की रही है ना पूरी टूर्नामेंट में, ये ताकत रही है. ये ताकत रही है मुंबई की. उस ताकत को तोड़ने की कोशिश गुजरात करी है. अगर विकेट लेंगे रेगुलर इंटरवल में, अगर ब्रेक थ्रू लेते हैं ना, तो शायद गुजरात कामयाब होगी इस टूर्नामेंट को जीतने में. लेकिन वो विकेट चाहिए गुजरात के लिए. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट किया, थोड़ा सा लेट खेले थे लेकिन भाई लेटेस्ट खेले हैं. गेंद बॉल के नाम पीछा जरूर किया लेकिन तेज आउटफील्ड, गेंद बॉल लेंगे बाहर. 4 रन. महबूबा महबूबा थैंक यू. विक्रम किनी की खासियत है, काफी देर से ये प्रयास कर रहे थे हालांकि कट शॉट लगाने की थोड़ा सा, लेकिन ये स्ट्रोक देखिए, गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा लेट खेले, बल्ले का मुंह खोला और गेंद बॉलने के बाहर. 4 रन. प्लेस कर दिया, गेंद को निकल गया 1 रन के लिए. 1 रन पूरा कर लिया. तो विक्रम किने के खेमे में देखते हैं तो काफी सारे स्ट्रोक्स हैं, चाहे वो कट शॉट हो, चाहे वो मैं कहूँगा पुल शॉट हो, चाहे मैं कहूँगा बिल्कुल लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ का वो स्ट्रोक क्यों ना हो, लेकिन काफी स्ट्रोक है मैं कहूँगा. और एक सूझबूझ भरी पारी खेलने की क्षमता वो रखते हैं. इसके पहले एक स्ट्रोक आया था जहां से 4 रन मिले थे. उसके पश्चात हल्के हाथों से खेला, थोड़ा सा पुश करो और खुश रहो वाला एक खेले. इनिंग को पेश करे, इनिंग को बढ़ावा दे रहे यहाँ केनी. एन वक्त पे नो का लाउड कॉल दिया गया कि रन नहीं है भाई. यहाँ स्कोर रुका हुआ है. 8वें ओवर का खेल जारी है. 63 63 रन. 66 रनों की जरूरत है. इस बार गेंद को बिल्कुल ऊंचा खेलने की कोशिश कर ली थी लेकिन बिल्कुल 1 रन मिलता हुआ. नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ. बिल्कुल तुकाराम मंगेला, मुझे याद है शायद 2012 का वो साल जब यहाँ पर 4 स्टेट्स की टीमें खेली थी. उसके पश्चात अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल मुझे याद है कि 2016 में भी यहाँ पर बिल्कुल एक बेहतरीन क्रिकेट का आयोजन किया गया था. इस बार मिस कर दिया और गेंद बिल्कुल पीछे निकलती हुई. काफी तेज दौड़ लगानी पड़ी वहां पर फील्डर को 2 रन आते हुए. हरा भरा मैदान, ये इतिहास है इस नारंगी का और हरे भरे मैदान पर ये क्रिकेट चलता हुआ. एक खासियत ये है तुकाराम मंगेला, जब भी यहाँ पर नाइट के मुकाबले चलते हैं तो काफ़ी सुंदर यहाँ पर आयोजन देखने को मिल जाता है, लेकिन बिल्कुल ये डिफरेंट एबल क्रिकेट और आज बिल्कुल डे के रूप में हमें देखने को मिलता हुआ. और जो जिन्होंने शायद जो भरोसा जताया था नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के ऊपर, पिछले दिनों काफ़ी सारी बरसात हुई थी. आशंका थी कि टूर्नामेंट पूरा करने में ग्राउंड की हालत कैसे होगी, सिचुएशन क्या होगी, लेकिन मेहनत थी,
नारंगी ग्रामस्थ क्रीडा मंडल थी, मेहनत थी पिच क्यूरेटर की, जो ये टूर्नामेंट को पूरा करने में शायद काम आई है। 72 बॉल रिमेनिंग एंड 62 रन रिक्वायर्ड। 72 गेंदों में 62 रनों का पीछा करना है यहाँ मुंबई की टीम के। जैसे हम चर्चा कर रहे मुंबई और गुजरात, हालांकि इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में पहली बार ये दोनों टीमों की भिड़ंत हुई है, जहां मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन बनाए थे और पीछा करते हुए गुजरात ने 90 रन बनाए थे। वो 61 रनों से जीते थे, या 62 रन और बनाने हैं। लेकिन पहले बल्लेबाजी मुंबई ने की थी, इस बार पहले बल्लेबाजी गुजरात ने की। देखिए थोड़ा सा माहौल तो बदला है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ये सूझबूझ भर पाली हुई है। अभी ये क्या हो रहा है, एक तरह विक्रांत की नहीं है जिनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और एक यंगस्टर दूसरी तरफ है। यंगस्टर का फायदा भी है, वो आक्रामक है, लेकिन विक्रांत के साथ रहते खेलते शायद जो एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहा है ना, वो आगे जाने में उन्हें भी उतना ही कारगर फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल एक्सपीरियंस आपका बहुत महत्वपूर्ण है मैं कहूँगा, और वही बिल्कुल एक्सपीरियंस यहाँ पर लगाते हुए यहाँ पर बिल्कुल ऑफ साइड पर गेंद को खेला है। थोड़ा सा फंबल, लेकिन फिर एक बार कवर करते हुए फील्डर, एक रन आता हुआ। काफ़ी सुधार मैं कहूँगा। 2000 में शायद इस मैदान की स्थापना हुई थी, उसके पश्चात काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलता हुआ इस मैदान में, और आज अगर 2025 की ओर देखते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलता हुआ। तो कर्मा चेंजेस तो होते रहते हैं, और उसी तरह चेंजेस हमने डिजेबल क्रिकेट के लिए गए। सीधा खेलना चाहते थे, बल्ले पे फ्रीक से आई नहीं, थोड़ी सी अपेश खेले थे, अफ्राई करने की कोशिश। और जैसे अपने मैदान के बारे में किया, तैसे वैसे ही डिजेबल क्रिकेट में भी काफ़ी सारे बदलाव हुए। शुरुआत के दौर में हालांकि इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, इतना फेम नहीं मिला था, लेकिन 2017 से थोड़ा सा मौसम बदला, माहौल बदला, और उनके पीछे रविकांत चौहान जो फिलहाल सेक्रेटरी है DCCI के, उनका रोल काफी अहम है। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को बिल्कुल ऑन साइड पर फाइनल के क्षेत्र में खेला है। एक रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ। 129 रनों का पीछा करती हुई मुंबई, और इस समय 71 पर पहुंचती हुई मुंबई अगेंस्ट गुजरात खेलती हुई इस समय, और अभी भी 68 पर 58 रनों की जरूरत। और पहला विकेट गंवाने के बाद एक थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है प्रसाद चौहान और विक्रांत किनी के बीच में। ऑफ स्टंप या बाहर की गेंद थी, थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका, जैसे ही मौका दिया और मिला मौका, जड़ दिया, शानदार चौका। थैंक यू। जैसे मैंने कहा था ना, थोड़ा सा मौका दिया आपने, रूम दिया, थोड़ा सा रूम दिया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, मिला रूम, मचाई धूम, गेंद बॉलने के बाहर 4 रन, और प्रसाद बैटिंग कर रहे हैं 47 पे। और इसी के साथ यहां पर 50 रन पूरे प्रसाद चौहान के। बेहतरीन पारी खेली यहां पर। व्हाट अ क्रिकेट बाय प्रसाद चौहान यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। थैंक यू। क्या बल्लेबाजी करे, शानदार बल्लेबाजी। ये लगातार दूसरा अर्धशतक है इस प्रतियोगिता में, लगातार दूसरा अर्धशतक। फ्लैट डिलीवरी थी, पैरों पे गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, और खाली क्षेत्र था वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। ये शानदार, क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था प्रसाद चौहान ने, जो फॉर्म दिखाई दे रहा है। और 4 रन के साथ स्कोर 79-79। त्याच वेळेला पाहिलं तर राष्ट्रीय सैनिक संस्था महाराष्ट्र यांचे काही पदाधिकारी देखील उपस्थित झाले, जसा उल्लेख केला गेला प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय हरिश्चंद्रजी बद्रीनाथ राठोड यांचे देखील शुभागमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत आहे। यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय अक्षय कुमार गुप्ता यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत आहे। गेंद के ऊपर भी निगाह रहेगी। आणि त्याच वेळेला जर पाहिलं तर महाराष्ट्र राज्य सचिवालय सचिव सन्माननीय जनार्दन गोपाल पाटील यांचं देखील आगमन झालं। कोकण विभाग अध्यक्ष सन्माननीय मनोजी भगत यांचं देखील आगमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। संयोजक कोकण विभाग सन्माननीय सय्यद जाकीरजी यांचंही आगमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। कोकण विभाग कोषाध्यक्ष आणि कोपरी गावचे जे उपसरपंच ज्यांना पाहिलं होतं सन्माननीय प्रभाकरजी ओघे, त्यांचंही सहर्ष स्वागत आहे। त्या जोडीनं संयोजक कोकण विभाग सन्माननीय मनोहरजी भाऊ पाटील
यांचंही स्वागत आहे. राष्ट्रीय सैनिक संस्था सभासद मिलिंदजी भाते, त्यांच्या जोडीनं सभासद नारायणजी पद्मन पाटील यांचंही सहर्ष स्वागत आहे. तर आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं, मान्यवरांचं या डिफरंटली एबल क्रिकेट असोसिएशन मुंबईच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आहे. अपन जाऊया मैच दिशेने, चलते मैच की तरफ रुख करेंगे. स्कोर 82, 82 रन अब तक पहुंचे. एक शानदार इनिंग हमने देखी थी प्रसाद चौहान की, जो 51 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला है. जब कप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंचेंगे, 1 रन लेने का मौका. इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 83, 83 रन 1 विकेट के नुकसान पे. कैलाश, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रसाद, पिछले मुकाबले में शानदार 50 रन की पारी खेली थी, 53 रन की, और उसी को शायद बरकरार रखना चाहते, उसी फॉर्म को प्रसाद चौहान. बिल्कुल, केवल 33 गेंदों में उन्होंने 53 रन पूरे कर लिए थे पिछले, मैं कहूँगा उस 85 के लिए. इस बार काफ़ी धीमी गेंद थी और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल नीची रहती हुई गेंद. तब थोड़ा सा बदलाव भी किया है गुजरात की टीम ने. प्रियांक मास्टर जो गेंदबाजी करे खाड़ी एंड से, उम्मीद वही है जो जोड़े जमी है वो ब्रेक थ्रू दिलाए. अलॉन्ग द ग्राउंड ड्राइव करते हुए 1 रन. और जिस रफ्तार से, एक तो प्रियांक ने एक काम किया है, जिस रफ्तार से शायद रन बन रहे थे, जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही थी मुंबई, उस रफ्तार को थोड़ा सा धीमा किया, थोड़ा सा कम किया इस ओवर ने प्रियांक ने. स्कोर 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे. गेंद का इंतजार कर लिया और फिर गेंद को बिल्कुल मोड़ दिया, बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र में. 1 रन मिल गया. 1 रन के साथ स्कोर इस समय 85 पर. 129 रनों का पीछा करते हुए प्रसाद चौहान इस समय 53 पर खेलते हुए 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. विक्रांत के ने 17 गेंदों का सामना किया और 22 पर यहां पर खेलते हुए नजर आते हुए. और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. ड्रिंक्स ट्रॉली यानी पानी मैदान के अंदर आया. जब पानी है तो गानी भी सुननी चाहिए. एक धुन सुनते हैं और फिर एक बार आते हैं इस पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 फाइनल का मुकाबला. 129 बनाने हैं. 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. स्कोर जा पहुंचा है 85-85. 60 गेंदे शेष है. 44 रन बनाने हैं. ये सब महानुभाव है जो इस प्रतियोगिता देखने यहाँ पहुंचे हैं. सभी का एक बार स्वागत करेंगे और एक हल्की सी धुन डीजे से सुनेंगे. और फिर एक बार तब तक आप जो यूट्यूब पे जो व्यूवर है वो एंजॉय कीजिए. यह प्रसाद चौहान की इनिंग है जो 53 रन की शानदार इनिंग होने के लिए वो हाईलाइट्स इनिंग एंजॉय कीजिए. आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के, आगे मैदान में हम साफा बांध के. आगे आगे सबसे आगे अपना सीना तान के, आगे मैदान में हम झंडे गाड़ने. ओ अब आ गए हैं जो छा गए हैं, जो थम ये जमाना देखेगा. देखो जुनू क्या होता है, जिद क्या होती है, हमसे जमाना सीखेगा. जीतेगा जीतेगा इंडिया जीतेगा. थैंक यू. और जैसे आपने जिक्र किया था काफ़ी सारे बदलाव हुए, ऐसे ये डिजेबल क्रिकेट में भी हुए. डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई हो या डिफरेंटली क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जो बीसीसीआई से सपोर्टेड बॉडी है, बदलाव तो वहाँ भी हुए. जैसा हमने जिक्र किया था रविकांत चौहान जी का, कल हमने जब बात की थी, कल्पेश गायकर जो डीसीए के सेक्रेटरी है और एक कोच की भूमिका में अब रविंद्र पाटिल है, तो उन्होंने भी कहा था इस पूरी डिजेबल क्रिकेट को आगे ले जाने में रविकांत चौहान ये नाम, जैसे कहते हैं ना हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसे ही इस कामयाब डिजेबल क्रिकेट के पीछे शायद रविकांत चौहान जी का हाथ है. काफ़ी सारी मेहनत है इस पूरी टूर्नामेंट को, इस क्रिकेट को आगे जाना. और उनके मन में काफ़ी सारी विजन है, कल्पनाएं है, सोच है जो इस क्रिकेट को और आगे ले जाने में फायदेमंद साबित होगी. बिल्कुल सही कहा. रवि पाटिल का तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ ही बिल्कुल रवि चौहान का भी यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूँगा. मैंने खुद ही आंखों से तुकाराम मंगेला देखा है, स्पेशली जब
इस बार टर्न होती हुई गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड पर, गेंद निकलती हुई ऑन साइड पर, देखते ही देखते एक रन पूरा हो गया, स्कोर हल्के से समय आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल रवि चौहान जब दिल्ली में कमेंट्री के लिए गया हुआ था, उसके पश्चात पंजाब हरियाणा के लिए मैंने जब कमेंट्री की थी तो काफ़ी नज़दीक से रवि चौहान को मैंने देखा था, काफ़ी मेहनत उनकी रही थी मैं कहूँगा, और यही एक कारण है कि हमने बिल्कुल इंग्लैंड की और बिल्कुल वर्ल्ड कप की भी देखा है। हमने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसकी नींव उस साल शायद वो 2016-17 की जो बात करें ना, उस साल शायद वो नींव डाली गई थी। वहाँ से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस सुविधाओं को लाने की जो मूलभूत ढांचा है ना, उसे बदलने की कोशिश वहाँ से की गई थी। वो जो आज शायद जो देख रहे हो आप, इस डिजेबल क्रिकेट को, डिफरेंटली एबल क्रिकेट को जो देख रहे हैं ना, उसकी नींव वहाँ डाली थी, स्टार्ट वहाँ से हुई थी, और आज अलग रूप में ये क्रिकेट खेला जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। हालांकि हर एक खिलाड़ी को ये पसंद भी आ रहा है, दर्शकों को पसंद आ रहा है ऐसा खेल, जिनके पीछे जैसे रविकांत चौहान जी का बिल्कुल नाम लेना मुनासिब है। 87 for 1, बैक टू द बॉलर। शायद यहां पर बिल्कुल लपकना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन गेंद छिटकती हुई, लेकिन वेल ट्राई कहना होगा, बेहतरीन प्रयास। नहीं, थोड़ा सा जैसे प्रयास किया गया था कैच लेने का मौका, ये हाफ चांसेस है, हाफ चांसेस से अपॉर्चुनिटी थी जो ग्रैब्स करने की कोशिश, लेकिन काबिल तारीफ है जिस तरह से फॉलो थ्रू में आना, कलेक्ट करने की कोशिश करना, ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह कोशिश की गई थी गेंदबाज द्वारा। प्रसाद चौहान जो बल्लेबाजी करे 54 रनों पे, ऑफ स्टंप के बाहर बीट करते हुए अच्छी गेंदबाजी। जैसे हमने कहा था ना, 2 गेंदबाज आदिल के बारे में हमने कहा था, मुख्तार बिहारी उसी लिस्ट में है। ये पूरी टूर्नामेंट में इस 2 किरदार अच्छे निभाए दोनों खिलाड़ी ने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बाहरी किनारा, खिलाड़ी थे वहां पे, गली गए उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई, और कुछ चीजें ऐसे भी निकल के सामने आई। मैं बिल्कुल आपके तरफ आऊंगा। इस पूरी टूर्नामेंट में काफी सारे यंगस्टर थे जिन्होंने अपना खेल का जलवा दिखाया, काफी सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे, अनुभवी थे, और काफी सारे ऐसे भी खिलाड़ी थे जो पहली बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे। बिल्कुल तुकाराम मंगेला, यहां पर अगली गेंद प्लेस करना चाहते थे, डायरेक्ट हिट, बिल्कुल लेग बैक का इशारा आता हुआ, 2 रन पूरे होते हुए। इसी के साथ ही यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई, और स्कोर यहां पर 90, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां पर 9 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 54 गेंद और 39 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई को। आखिरी गेंद हमने देखी थी, थोड़ा सा फ्लैटेड डिलीवरी थी, गेंद को थोड़ा सा ललचाया था, हालांकि बल्ले का मुंह जल्दी बंद किया था विक्रांत किनी ने। अपील तो हुई, लेकिन आगे जाके जैसे दिख रहा था ना, अंपायर वही शायद था कि मिसिंग द स्टंप, लेग स्टंप को थोड़ा सा मिसिंग था, यही कारण था जो अपील हुई, वो अपील को थोड़ा सा शायद नकारा गया, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 90 रन, 9 ओवर का खेल बाकी। यहाँ से गुजरात को एक ही बात करनी है, आपको विकेट लेने, क्योंकि मुंबई जो पूरी इस टूर्नामेंट में, जैसे हमने कहा ना, बैटिंग है, बैटिंग लाइनअप थोड़ी गहराई है, बैटिंग लाइन में गहराई है, ज़्यादा बल्लेबाज है, अगर उनको रोकना है तो आपको एक ही आपके पास जैसे कहते हैं ना विकल्प है, वो विकेट का, विकेट लेना होगा जल्दी से गुजरात को। अगर विकेट लेगा ना तो जो फाइनल का टिकट भी मिला है, लेकिन विकेट आएगा तो शायद ये ट्रॉफी भी आएगी, जिस ट्रॉफी के लिए पूरी टूर्नामेंट के लिए जद्दोजहद चल रही है। मुंबई को तो आदत है ऐसी टूर्नामेंट जीतना, मुंबई को आदत है। गुजरात ये प्रयास कर रही है कि नहीं इस बार हम जीतेंगे, और लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है, उसके लिए विकेट काफी अहमियत रहेगी। बिल्कुल, विकेट है तो टिकट है, रन है तो धन है, और बिल्कुल अंतिम मुकाबला एक बेहतरीन मोड़ पर हमें देखने को मिलता हुआ। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। तुकाराम मंगेला, भले ही यहाँ पर मुंबई और गुजरात के बीच में ये मुकाबला हो, लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा इस टूर्नामेंट को 5 टीमों ने जीत लिया है। जैसे आपने जिक्र किया, 5 टीम खेल रही थी, गैप में खेला, जानते हैं थोड़ा सा दाई तरफ खेला है, थ्रोइंग हैंड थे उस तरफ है, ये सब चीजें ध्यान में रखती है। और आपने कहा ना बिल्कुल
बात भी है, जहाँ सौराष्ट्र के लिए, जहाँ बड़ौदा के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छा खेल उन्होंने भी दिखाया। हालांकि महाराष्ट्र ने शुरुआत धमाकेदार की थी। हम आएंगे उस चर्चा के ऊपर, जिस चर्चा को आपने बिल्कुल छेड़ा है कि पूरी पांचों टीमों का परफॉर्मेंस इस प्रतियोगिता में कैसे रहा है। फिलहाल स्कोर 93-93। फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश थी, एक रन अर्जित करते हुए 94-94। 11.3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 94 पर 1। इस बार ऊंचा उठाने की कोशिश, लेकिन विकेट का पतन होता हुआ दूसरा विकेट गिरता हुआ और एक बड़ी सफलता मिलती हुई गुजरात को विक्रांत केने के रूप में चलते हैं डीजे की ओर। और फिर एक बार हम मैदान की ओर आते हैं। चाहूँ और रवि पाटिल का भी मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा। स्पेशल थैंक्स फॉर ऑल्सो तुकाराम मंगेला यार। जैसे आपने जिक्र किया था बाल सर का धन्यवाद, और उनके द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का मौका हमें भी मिलता है। और जो विकेट की तलाश शायद हो रही थी गुजरात के लिए, वो विकेट आता हुआ विक्रांत किनी का जो बहुमूल्य विकेट प्राप्त किया। प्रियांक मास्टर ने खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन एक अच्छा कैच और एक साझेदारी टूटती हुई। प्रसाद चौहान एक तरफ है नए बल्लेबाज ऋषिकेश पाटिल आए हैं। 94-94 रन। दो गेंदें अभी भी बाकी है इस 12वें ओवर की। तो एक अच्छी, मैं कहूँगा यहाँ पर क्रिकेट की एक पर्वणी है इस पालघर जिला के लिए, एक वसई तालुका के लिए, क्योंकि कई दर्शक काफ़ी नज़दीक से इस टूर्नामेंट को देखते हुए, और बेहतरीन क्रिकेट है। एक खास बात यह है कि ये हरा मैदान है और इस हरे मैदान का काफ़ी अच्छा फायदा उठा सकते हैं, मैं कहूँगा, कई खिलाड़ी। पीछे हटते हुए गेंद को बिल्कुल ऑन साइड पर स्क्वायर लेग के अंपायर के पीछे खेल दिया। एक रन मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर हल्के से आगे बढ़ता हुआ। इस समय बिल्कुल इक्के दुक्के के साथ रनों को लेना पसंद कर लिया है अब की बार मुंबई ने, क्योंकि देखते हुए कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, और यही एक कारण है कि बिल्कुल यहाँ पर रनों का जिंगार पेश करती हुई ऑन साइड पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, और यही एक कारण है कि जहां पर कि एक रन था वहां पर 2 रन में तब्दीली होती हुई। मेरे साथ में यहाँ पर धनंजय जुड़ते हुए, कोपरी का एक बुलंद आवाज इस समय जुड़ता हुआ। इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई, और ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर 97, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 8 ओवर का खेल बाकी है, 32 रनों की अभी भी जरूरत है, यानी कि 48 गेंदें और 32 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई को। वेलकम बैक। फिर से एक बार सभी का स्वागत करते तहे दिल के साथ। हम देख रहे हैं प्रतियोगिता जो खेली जा रही है पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025। पहले अपने बाल सुब्रमण्यम सर को यहाँ पर आवाज उनका सुना, तुकाराम सर का सुना। कैलाश सर आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में।
पहली गेंद थी, पहली गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक रन आसानी के साथ कंप्लीट। रन संख्या 98, 2 विकेट के नुकसान पर। इस पूरे टूर्नामेंट में काफी उतार चढ़ाव देखे हम लोगों ने, रन बनते देखे, रन कम होते देखे। यही मुकाबला गुजरात और मुंबई के बीच फाइनल का मैच है सर। इस बार बल्ले के बीचों बीच ले लिया और गेंद को ड्राइव कर दिया। क्या बेहतरीन फील्डिंग है यहाँ पर, अपनी बाईं ओर आए, गेंद को पहले रोक लिया और बिल्कुल बाद में अब की बार फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए और थ्रो करते हुए, इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए। लेकिन 100 रन बनाने के लिए बिल्कुल 12.2 ओवर का समय लिया है मुंबई ने। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने मिली, खूबसूरत फील्डिंग का वहां पर पेश करते समय खिलाड़ी दिखे। स्ट्राइक पर प्रसाद और फिर से एक बार अच्छा शॉट वहां पर गैप में खेलते समय। जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक सिंगल आसानी के साथ कंप्लीट। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा तो पृथ्वी शॉ फाउंडेशन का काफी सारा अहम भूमिका रही है। S220 फाउंडेशन इनका भी काफी सारा हमने स्पॉन्सर रहा है। डीसीए मुंबई पीडी क्रिकेट के ऑफिशियल टीम है, उनका भी काफी मेहनत। बैकफुट पर चले गए, हल्का तो से वहां पर खेलना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, रन नहीं लेंगे। बिंदी के नाते हुई रन संख्या 101 रन। प्रसाद की जो पारी है ना सर 62 रन की, ये मुंबई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी है क्योंकि फाइनल का मैच चल रहा है। टर्न कर लिया गेंद और विद द टर्न गेंद गैप में निकलती हुई ये 4 रन मिल जाएंगे। 4 रन मिलते हुए स्कोर आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलते हैं डीजे की ओर और फिर मैदान की ओर आते हैं। वेलकम डीजे। 18 वर्षाची झाली सगुना, 18 वर्षाची झाली सगुना, होदनी 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 वाह क्या शॉट खेला है। बिटवीन द गैप खेलते समय ऋषिकेश के बल्ले से आता हुआ खूबसूरत चौका। रन संख्या 105, 105। हल्के तो से फिर से एक बार खेलते समय जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक रन वहां पर कंप्लीट करते समय अतिरिक्त थ्रो हुआ है, इसके कारण 2 रन यहां पर आसानी से कंप्लीट करेंगे। रन संख्या 2 से बढ़ती हुई 107 रन। फाइनल का मैच जीतने के लिए अभी भी 22 रन की जरूरत है। आने वाले 7 ओवर का खेल शेष है और 7 ओवर में रन बनाने हैं 22। पुन्हा एकदा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय, खास करून जे आपले सर्व मान्यवर आहेत, खास करून आपण मंचावरती जर पाहिलं तर यापूर्वी जे मान्यवर उपस्थित होताना पाहिलं त्या सर्व मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय, कारण मान्यवरांशिवाय मंचाला शोभा नाही। आणि ज्यावेळी आपण पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय सैनिक संस्थेचे प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र श्रीमान हरिचंद्र बद्रीनाथ राठोड साहेब यांचं मनापासून आम्ही स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय। यवतमाळचे जिल्हाध्यक्ष श्रीमान अभय कुमार गुप्ता साहेब यांचं मनापासून आभार। सचिव महाराष्ट्र राज्याचे आपण पाहिलं तर सचिवालय श्रीमान जनार्दन गोपाल पाटील साहेब, आपलं मनापासून आभार। श्रीमान मनोज भगत साहेब अध्यक्ष कोकण विभाग, आपलं मनापासून आभार। श्रीमान सय्यद झाकीर साहेब संयोजन कोकण विभाग, आपलंही मनापासून आभार आहेत। कोषाध्यक्ष कोकण विभाग आणि माजी उपसरपंच गोपरीगाव श्रीमान प्रभाकर ओगे साहेब, आपल्या मनापासून आभार। मनोहर भाऊ पाटील साहेब संयोजक कोकण विभाग आणि माजी ग्रामपंचायत सदस्य श्रीमान मिलिंद भाते साहेब सभासद राष्ट्रीय सैनिक संस्था, मान्य नारायण पद्मन पाटील साहेब सभासद राष्ट्रीय सैनिक संस्था, या सर्वांचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय। पुन्हा एकदा मॅचच्या आपण दिशेने जाऊयात। ओव्हर टू सर। इस बार कट कर दिया है तेजी के साथ, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है और यही एक कारण है कि गेंद रुकती हुई 2 रन मिल जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2 रनों के साथ स्कोर हल्के से आगे बढ़ता हुआ 109 पर। आहिस्ता आहिस्ता मुंबई की टीम यहां पर आगे बढ़ती हुई 41 गेंदें अभी भी बाकी है और 20 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन प्रसाद को देखिए, प्रसाद 64 रन पर पहुंचते हुए 41 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। ऋषिकेश 8 की ओर पर खेलते हुए। नक्कीच हर्षल साने साहेब दिव्यांग आघाडी कार्यालय महामंत्री भाजपा महाराष्ट्र तेही आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत। अतुल प्रजापती साहेबांचं स्वागत, जे दिव्यांग क्रीडा असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत आणि कार्यालय मंत्री भाजपा दिव्यांग आघाडीचे महाराष्ट्राचे आहेत। साहब आपलं मनापासून सहर्ष स्वागत है। आपका हम तय दिल के साथ स्वागत करते हैं इस नारंगी के मैदान पर। मुंबई 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 19 रन बनाने हैं। प्रसाद और ऋषिकेश के बीच पार्टनरशिप जो होनी चाहिए थी वो पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती हुई सर, एक लंबी सी पार्टनरशिप देखने को मिलती हुई। गेंद का इंतजार कर लिया, लाइन पर आए और केवल बिल्कुल
बल्ले को सामने लाते हुए बिल्कुल खेल दिया। ये रन लेने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर इस समय 110 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। सर क्रिकेट का खेल देखते समय और दिव्यांग क्रिकेट को सामने देखते हुए बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ देख के यहाँ पर माहौल भी चेंज हुआ है। मतलब बहुत सारे पब्लिक थी, पब्लिक ने देखी, एंजॉय किया है। लाइव टेलीकास्ट पे डीबीएन पे भी बहुत सारे पब्लिक देख रही है। खेलना चाहते थे वहां पर हल्के हाथों से खेला और डायरेक्ट हिट का प्रयास था। डायरेक्ट हिट लगता तो काम फिट हो जाता, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं है। सिंगल वहां पर कंप्लीट करेंगे। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 111 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 111 रन नेल्सन का हुआ आंकड़ा देखने को मिलता हुआ। 18 रनों की अभी भी जरूरत है। सिंगल्स आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ द क्रिकेट। उस लाइफ लाइन का बिल्कुल मुंबई ने ज्यादातर इस्तेमाल कर लिया है। रन संख्या 111 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 18 रन की जरूरत है। प्रसाद 65 रनों की जो इनिंग अब तक पेश किए ना मुंबई के लिए वो बेहतरीन पारी है। 38 बॉल 18 रन की जरूरत। 18 रन यहां से बनाने हैं। अच्छा शॉट सीधे बल्ले से खेला और गेंद निकल जाएगी वन बाउंस के माध्यम से बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत चौका। घोटाला मुसमझी दुनिया को साथीला बुरा है संसार पूरा। घोटाला मुसमझी दुनिया को साथीला बुरा है संसार पूरा। फुल फेस ऑफ द बैट और फुल फेस ऑफ द बैट यूज करते समय प्रसाद का एक क्लासिकल स्ट्रोक था और क्लासिकल चौके के साथ रन संख्या 115 रन। सर बिल्कुल 9 चौके और 1 छक्के की सहायता से यहां पर प्रसाद ने पारी खेली है। इस बार ऑन साइड पर फ्लिक कर दिया गेंद को और गेंद बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए तेजी के साथ अपने टीम के लिए रन बनाते हुए प्रसाद इस समय चलते हैं डीजे की ओर और फिर मैदान की ओर आते हैं। वेलकम डीजे। हे बागेत फुलं फुले मोगरेची बायको माझी आहे डोंगरेची राती दिदेल भाकर खाया नागलेची तिचे हारी भाजी होती उडे। फ्लिक ऑफ द रिस्ट। व्हाट अ शॉट बाय प्रसाद। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्लिक किया, फ्लिक अपना पूरे रिस्क का यूज करते समय ये शॉट खेला था प्रसाद ने और इरादे स्पष्ट है कि मुंबई को जीतना है। मुंबई फाइनल तक का जो प्रयास था वो प्रयास उनका पूरा होते समय अब फाइनल का मैच खेल रहे। उसमें लक्ष्य था, जो लक्ष्य को अब हासिल करते समय 119 रन बने हैं और मैच को जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। पार्टनरशिप अच्छी हुई प्रसाद और ऋषिकेश के बीच में। प्रसाद खेल रहे 73 रन पर, ऋषिकेश खेल रहे 9 रन पर। 36 बॉल है और 36 बॉल में 10 रन बनाने हैं गुजरात के सामने मुंबई को। अच्छा शॉट, पुल शॉट खेला है, कंट्रोल में खेला है। जब तक खिलाड़ी मिड विकेट से उस गेंद को उठाएंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट। रन संख्या 120 रन। मुंबई कहा जाए तो सपनों की नगरी है और इस सपनों की नगरी में हम सब लोग हैं, जहां पर ये नारंगी का ग्राउंड है और नारंगी के ग्राउंड पर चलता हुआ बेहतरीन टूर्नामेंट। सब बिल्कुल बेहतरीन टूर्नामेंट है और इससे बेहतर क्या हो सकता है मैं कहूँगा। बिल्कुल एक डिफरेंट एबल क्रिकेट हमें देखने को मिलता हुआ। इस बार सीधा खेला है लॉन्गों के बीच में से गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। क्या बेहतर स्ट्रोक है, 4 रन। कम ऑन डीजे। थैंक यू। मुंबई दे दनादन बल्लेबाजी कर रहे, मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना गेंद आना बाकी है वो नहीं मालूम, लेकिन मैच को कैसे खत्म करना है वो मालूम है। और प्रसाद की क्लासिकल पारी बैकफुट पर चले गए, अच्छा स्ट्रोक लगाया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक 1 रन वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट करते हुए रन संख्या जा पहुंचती हुई 125। 125 रन बने हैं। मैच को जीतने के लिए 4 रन की जरूरत है। एक स्ट्रोक जो विनिंग स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन क्या होगा यह भी देखने वाली बात है। 4 चांद लगे हैं इस टूर्नामेंट को मैं कहूंगा और बिल्कुल 4 रन बाकी हैं और साथ में 4 कमेंटेटर भी है। तुकाराम मंगेला है, धनंजय पाटिल है, बाल सुब्रमण्य अय्यर है और मैं खुद यहाँ पर उपस्थित हूँ। 4 कमेंटेटर है और डीबीएन के 4 कैमरामैन भी है। मतलब 4 कैमरे से पूरे टूर्नामेंट को और इस प्रतियोगिता को खिला जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। अभी भी 4 रन की जरूरत है। ऋषिकेश
ऊपर चले गए, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे उठाएंगे तब तक 1 रन वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट। रन संख्या 126 रन। आपने कहा था कि जो 5 टीम खेलेगी, बड़ौदा थी, गुजरात थी, सौराष्ट्र की टीम खेली, महाराष्ट्र, मुंबई, एक परफेक्ट क्रिकेट 100% क्रिकेट में कैसे देना है ये 5 टीमों ने दिखाया था इस पूरे प्रतियोगिता में सर। बिल्कुल 6 रन winning stroke and Mumbai is champion here in different able cricket for 2025 on the ground of नारंगी। सपनों की नगरी है और सपनों की नगरी में टीम मुंबई ने हासिल किए, इस प्रतियोगिता को जीता है। अभिनंदन एंड कांग्रेचुलेशन टीम मुंबई। प्रसाद चौहान की 84 रन की हमने इनिंग देखी जो 47 बॉल में आई, जिन्होंने 11 चौके जड़े, 2 षटकार, स्ट्राइक रेट 178 के माध्यम से रन बनाए गए। अभिनंदन प्रसाद चौहान और अभिनंदन टीम मुंबई। दुनिया में हम बसे सबके मन में है, गम लगाएंगे, छाप छोड़ेंगे, सारी दुनिया हिला देंगे। मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। देख सकते हैं आप इस मैच में क्या हुआ। प्रसाद चौहान की नॉट आउट 84 रन की पारी थी जो 47 बॉल में आई। रोहन बोयर आज जल्दी बाद हुए, 2 रन 13 गेंद में उन्होंने किए। विक्रांत केनी की अहमियत पारी थी 24 उन्होंने बनाए। ऋषिकेश पाटिल ने 11 रन बनाए और एक्स्ट्रा 11 के साथ 15 ओवर में एक खेल खत्म हो चुका था। 132 रन वहां पर चेस किए टीम मुंबई ने। गेंदबाजी देखेंगे। गेंदबाज गुजरात आशीष जयसवाल 3 ओवर 14 रन, इकोनॉमी 4.67। हितेश परमार 1 ओवर 11 रन, इकोनॉमी 11 की। नरेश छिल्लूर 2 ओवर 26 रन, विकेट नहीं मिला। दीप पटेल को 1 ओवर 7 रन, 1 विकेट। खाली दीप पटेल थे जिन्होंने 1 विकेट निकाला। और ये देख सकते हैं आप टीम मुंबई को खुश है, चेहरे पर स्माइल है और होना भी चाहिए क्योंकि ये पूरे प्रतियोगिता उन्होंने जीते हैं। महाराष्ट्र को पराभूत किया, महाराष्ट्र को हराया, उसके बाद में सौराष्ट्र थी टीम, सौराष्ट्र के बाद में बड़ौदा थी। यस ओवर टू सर। या नाही पूर्ण कर चिराग वॉल्यूम देना। हॅलो वॉल्यूम दे। तो दुसरा माईक पण खाली पाठव, इंटरव्ह्यूसाठी लागेल। वॉल्यूम दे। हॅलो वॉल्यूम ट्रेम्बल दे, ट्रेम्बल आणि बास। हॅलो माईक टेस्टिंग, हॅलो चेक। नाही कमी आहे जरा। हां आता बरोबर आहे, आता जरा चला बक्षीस समारंभ आपण थोड्याच वेळात या ठिकाणी सुरू करू। डिफरंटली एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबई, वॉल्यूम दे चिराग, थोडा वॉल्यूम पाहिजे अजून। डिफरंटली एबल क्रिकेट असोसिएशन ऑफ मुंबई यांच्या मार्फत सगळ्या आमच्या सन्माननीय